नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया घोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हड़ताल से जुड़ी जानकारी देंगे। हड़ताल को औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए संगठित श्रम के शस्त्रागार में अंतिम हथियार माना गया है। जब एक औद्योगिक विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं और नियोक्ता के साथ बातचीत विफल हो गई हो, तो काम करने वाले कार्रवाई का सहारा लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार एक हड़ताल है। हड़तालियों को अपनी मांगों को पेश करने के उद्देश्य से काम करने वालों के लिए एक वैध हथियार माना जाता है। यदि कोई नियोक्ता अपने काम करने वालों को कुछ लाभ देने से इनकार करता है या मना कर देता है, जिसके वो हकदार भी हैं, तो कानून संबंधी कर्मचारियों को एक हथियार देता है जो नियोक्ताओं को अपनी मांगों के लिए मजबूर करने के लिए और ज्यादा मजबूत कर देता है। पर हड़ताल अवैध नहीं होती। जैसे मूल वेतन, बोनस, पीएफ, डीए, ग्रेजुएटी छुट्टी और छुट्टियों जैसे जो मामले हैं, उसमें सुधार के सामूहिक सौदेबाजी को अन्याय नहीं माना जाता है। और अगर इस तरह की मांगों को मानने के लिए किसी कंपनी को प्रेरित करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है, या कम से कम खुली बातचीत के लिए उचित मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोर्ट को ये जांच करनी चाहिए कि क्या विवाद को सुलझाने के लिए प्रबंध ने सभी कानूनी कदम उठाए हैं और काम फिर से शुरू करने के लिए काम करने वालों को प्रेरित किया है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। हड़ताल से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेश नारंग जी। अगर आपका हड़ताल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। हमारा नंबर है 7065013841। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है 8377009636। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हड़ताल से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज काफी अहम विषय है, हड़ताल कब अवैध करार जाती है और कब वैध करार जाती है। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब भी जानेंगे। हड़ताल करने के मजदूरों के जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं, ये सभी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे हड़ताल की कानूनी परिभाषा क्या है। सर, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे यही मैं जानना चाहूंगी राजेश नारंग जी कि हड़ताल जो होती है उसको कानून के अंतर्गत किस तरीके से परिभाषित किया गया है, औद्योगिक विवाद का इसमें क्या अर्थ होता है। जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हड़ताल आजकल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो भी हमारे संस्थान हैं उनमें हड़ताल कुछ कारणों को लेके ही करती है। जैसे कि वेतन को लेके, जैसा कि अभी आपने एक जर्नल शेयर किया है कि हड़ताल वेजेस को लेके या उनके कोई मांगे रही हैं जिनको मैनेजमेंट फुलफिल नहीं किया, या उनके किसी भी नेतृत्व कर्मचारी को मैनेजमेंट ने निकाल दिया है, जिसके लिए वो सब समुचित होकर मैनेजमेंट को चाहते हैं कि प्रेशर बढ़े, या उनके कोई टूल्स हैं सही नहीं है तो उनको लगता है रिस्क है, तो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो रही बात कि क्या होती है हड़ताल और औद्योगिक विवाद का क्या अर्थ है। अब जरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी राजेश जी, हड़ताल कब अवैध करार दे दी जाती है और क्या जो सभी हड़तालें होती हैं वो अवैध होती हैं? मतलब हड़ताल करना किसी का हक अधिकार हो सकता है या फिर ये पूर्ण रूप से अवैध तरीका है? ऐसा जी, हड़ताल में जी, कोई भी यूनियन जो संस्थान की यूनियन है या बाहर की यूनियन है, तो वो प्रबंधकों को एक नोटिस जारी करती है जिसकी अधिसूचना वह श्रम अधिकारी जो भी उस क्षेत्र के रहते हैं एवं पुलिस अधिकारियों को, जिसको ये स्वेच्छा से वर्णन करते हैं कि जी हम यानी जो ये हड़ताल है या जो भी हमारा धरना है वह
शांतिपूर्वक है और हमारे मुद्दों को लेकर है। उस बीच में यदि प्रबंधन चाहे तो वो वार्तालाप भी उनसे कर सकते हैं और हड़ताल का जो नोटिस है वो वापस भी लिया। ठीक है, बिल्कुल। ये कैसे प्रोसेस होता है ये जाना हमने, और इस दौरान जो हमारे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कार्यक्रम में जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार खुल चुके हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और लीगल हेल्पलाइन के जरिए जो भी आपकी समस्या उसका समाधान कीजिए। और आज बात हम कर रहे हैं हड़ताल की, तो इसको लेकर जो भी अगर आपका सवाल है, कोई भी आपके जहन में डाउट है इसको लेकर, तो जरूर आप हमारे अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। अब बात राजेश जी करते हैं हड़ताल करने का, जो मजदूरों का अधिकार है वो क्या है, क्योंकि देखिए हर एक का एक अधिकार होता है। अगर कोई हड़ताल भी कर रहा है तो उसमें मनमानी ना हो पाए, उनके जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं? ऐसा कि अगर हम हड़ताल जो देखते हैं तो हड़ताल के जैसे कि आपने कहा कई प्रकार होते हैं। जैसे कि जो हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट्स में उन्होंने अपनी वहां पे ब्लैक बैजेस पहने होते हैं, तो वो अपना जो ऐतराज है उस चीज को वो प्रबंधन को और सभी को वो जताते हैं। फिर कुछ सेक्शंस में हड़ताल होती है, यानी जो एसेंशियल सेक्शंस हैं उनमें जो यूनियंस हैं वो वर्कर्स को कहते हैं कि आप 2-3 लोग जाके काम करते रहो, परंतु उन सेक्शंस जहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं वहां पे वो हड़ताल करते हैं, जिसे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ उन्होंने अपनी समझ और बूझ का परिचय दिया है। जी ठीक है, तो कैसे ये हड़ताल के जो अधिकार होते हैं वो मजदूर के पास होते हैं, ये हमने जाना। अब बात हम कर लेते हैं हड़ताल और तालाबंदी की। इसमें आखिर फर्क क्या होता है, हड़ताल किसे कहते हैं, और उसके बाद कई बार ये होता है कि तालाबंदी रहेगी, तो इस चीजों में फर्क कैसे किया जा सकता है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं आपसे। हड़ताल और लॉकआउट एक दूसरे के विपरीत अर्थक है। यदि कर्मचारी बंद कर देते हैं में और या बिल्कुल ही के चल देते हैं तो उसे हम स्ट्राइक कहेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं सेशन ऑफ वर्क। अब विपरीत अर्थक इस अगर देखते हैं कि उन्हें किसी कर्मचारी से प्रॉब्लम है या उनको कोई संस्थान में प्रॉब्लम है और वो अचानक से कह देते हैं कर्मचारियों को कि जी हम आपको काम नहीं दे सकते हैं, जो कि अस्थायी रूप से होता है जी, तो उसे हम लॉकआउट कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में जो है वो इस तरीके का अंतर है। इसमें अगर आप सेक्शन जी के बारे में कहें तो स्ट्राइक जो है वो संख्या सेक्शन 2Q में डिफाइन की गई है और लॉकआउट सेक्शन 2L में आपके लिए डिफाइंड है, जो हमारा वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसके तहत। ठीक है, बिल्कुल। अब जरा हम समझना चाहेंगे राजेश जी आपसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में हमले और तालाबंदी को क्या जो कानून है वो प्रतिबंधित करती है, क्या इसमें कानून के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है? थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी, मेरा सवाल राजेश नारंग जी ये है कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान पर जो हमले हो जाते हैं या फिर जो तालाबंदी है उसको लेकर जो कानूनी प्रतिबंधित है वो कानून प्रतिबंधित करती है, कैसे करती है और इसका क्या नियम कानून है? अगर किसी भी संस्थान में हमले होते हैं, जैसे कि अगर हम दिल्ली में लेके चलें तो हमने हॉस्पिटल में हमला हुआ और उस हमले में संस्थान को बंद करना पड़ा। बाद में कुछ जो न्यायालय है उन्होंने भी उसको सही करार दिया। तो इसी प्रकार से नोएडा में भी हमने देखते हैं कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में इसी प्रकार की हड़तालें हुई जिसमें हमला किया गया मैनेजमेंट पे। तो उस केस पे सेक्शन भी उन कर्मचारियों के विरुद्ध होता है जी। प्रबंधन भी अपनी शिकायत पुलिस में या अन्य सरकारी महकमों में करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें
राजेश जी, क्या हड़ताली कर्मचारियों के जो खिलाफ मैनेजमेंट है वो केस दर्ज कर सकती है? अगर हाँ, तो किन हालातों में जो ऐसे लोग होते हैं जो हड़ताल करते हैं उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि उन पर केस दर्ज करे कंपनी? ऐसा है, इस केस में जो प्रबंधन है वो तो एक इसकी शिकायत कर सकते हैं, दूसरा वो संस्थान के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत या नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं नियुक्ति पत्र, उसके तहत वो कर्मचारी को निलंबन करके यानी सस्पेंड करके उसके इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं जी। और अगर दोषी पाया जाता है तो उनको वो सेवा से भी निवृत्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए अगर मान लो श्रम न्यायालय में कोई मामले दर्ज हैं या श्रम विभाग में मामले दर्ज हैं तो उनको वहां पे अनुमति लेनी होगी और अनुमति के लिए एक याचिका देनी होगी जी। और पुलिस जहां तक हम सब राइट के या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जो नियम हैं उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और अगर कर्मचारियों ने संस्थान को छोड़ के किसी श्रम विभाग में कहीं और उन्होंने उपद्रव मचाया तो उनके खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब जरा हम ये समझना चाहेंगे कि हड़ताल पर जाने पर जो 14 दिनों का नोटिस है वो देना क्या अनिवार्य है? अगर 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है और कोई लोग अगर इसको बिना दिए हड़ताल पर बैठ जाते हैं, हड़ताल करने लगते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया है? ये वो बिना बताए हड़ताल पे चले जाते हैं तो उनकी 8 दिनों की वेतन की कटौती भी होगी। ठीक है, उनका मतलब और हाँ, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है राजेश जी, उनके खिलाफ जो है जो भी उस दौरान कार्रवाई बनती है वो की जाएगी कंपनी की तरफ से। अब जरा जो हड़ताल के कितने प्रकार होते हैं, जैसे हमने जाना कि प्राथमिक हड़ताल, माध्यमिक हड़ताल, अन्य सामान्य प्रकार की हड़तालों के बारे में हम आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या है ये सब? जो हड़ताल के दौरान अगर हम देखते हैं कि जो हमारा औद्योगिक विभाग अधिनियम है उसमें प्रोटेक्टेड वर्कमैन यानी सुरक्षित कर्मचारी की परिभाषा है। तो यदि हड़ताल में वो सुरक्षित कर्मचारी प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो प्रबंधन है वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती बिना श्रम विभाग या श्रम न्यायालय की अनुमति के ना। वहां वह सुरक्षित रहते हैं क्योंकि तो इस जितनी भी यूनियंस रहती हैं उनके लिए साल में मार्च के महीने में वो प्रबंधन सूचित करते हैं कि ये लोग हमारे कर्मचारी हैं, सुरक्षित कर्मचारी की परिभाषा घोषित किए जाएं। अगर प्रबंधन उन्हें नहीं घोषित करता है तो वो श्रम विभाग में जाकर एक एप्लीकेशन या अर्जी दे सकते हैं जिसके के आधार पे जो भी संबंधित अधिकारी रहते हैं जिनको नियुक्त किया गया है वो इस बारे में निर्णय लेते हैं। दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस निर्णय का फिर पालन 1 साल लागू रहता है। ठीक है। तो यूनियंस के लिए और कर्मचारियों के लिए यही सलाह है कि वे जो भी इस तरह के सुरक्षित कर्मचारी हैं जी राजेश नारंग जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं मिल पा रही, टेक्निकल इशू, कोई संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। फिर से जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। इस दौरान अगर आप दर्शकों का कोई भी सवाल है हड़ताल को लेकर या फिर कोई भी आपकी क्वायरी है, जहन में आपके कोई सवाल है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हड़ताल से जुड़ी जो कानूनी जानकारी है आज हम वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो पहलू हैं इसके वो हमने समझे कि हड़ताल होने पर क्या किया जाता है, क्या अधिकार हैं लोगों के, जो मैनेजमेंट है वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर हड़ताल जाने पर आपने
नोटिस नहीं दिया 14 दिन का, आपने पहले अवगत नहीं करवाया, तो फिर आपके खिलाफ किस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ कानूनी पहलू हैं? हड़ताल क्यों की जा सकती है? क्या हड़ताल करना वैध है, अवैध है? ये जो तमाम जानकारी है वो आपको देगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हड़ताल पर चले गए, ये चीजें आप सुनने को समझते होंगे कि हड़ताल कर दी जाएगी, हम हड़ताल पर चले जाएंगे, कामकाज नहीं करेंगे। तो इसका क्या कुछ मतलब होता है वो हमने जानने की कोशिश की है। राजेश जी, अब जरा हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि हड़ताल होने पर जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को भी समझना कि वो क्या कुछ कर सकता है हड़ताल पर होने पे। मैं आपका प्रश्न दोबारा सुनना चाहूंगा। जी राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अब कि हड़ताल होने पर जो मैनेजमेंट होता है हमारा, उसकी क्या भूमिका होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसको किस तरीके से इन सब चीजों को टैकल करना चाहिए? अभी हड़ताल आपके संस्थान में होती है केवल, मैं आपको सबसे पहले जो भी नेतृत्व करते हैं उन कर्मचारियों का जो कि हड़ताल पे गए जी, आपको उनको पता ये दिलाना चाहिए। हर संस्थान जो कि निम्न कर्मचारी को रखते चल रहे हैं और वहाँ पे यूनियन है, बॉक्स कमेटी का बनाया जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो बॉक्स कमेटी है वो इन मैटर्स को टेकअप करेगी। मैनेजमेंट को प्रतिनिधि उस कमेटी में है और यूनियन के और यहाँ कर्मचारी कमेटी में रहते हैं। तो वो पहला है जहाँ पे दोनों पक्ष बैठ सकते हैं जी। बैठने से यदि उनका कोई समाधान निकल जाता है तो 20 स्ट्रीक का नोटिस है या जो तारीख है वो वापस नहीं जा सकती है। जबकि वहां अगर निर्णय नहीं होता तो इस मामले को समाधान अधिकारी में कंसिडरेशन जिसके तहत उनके पास ये मैटर रिपोर्ट कर देना चाहिए मैनेजमेंट। तो जिससे ही समाधान अधिकारी के पास में मैटर जाएगा, ठीक है, कर्मचारी वहां पे अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो दिक्कतें हैं वो वहां पर लिख दे सकते। अब जब मामला संरक्षण अधिकारी तो स्ट्राइक वो तभी करते हैं जब वहां पे निर्णय ना हो। ठीक है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से मिली है हमें। राजेश नारंग जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और जो तमाम आपने लीगल पॉइंट्स हम तक पहुंचाए, समझाने की कोशिश की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।